देशभरामध्ये मानवतेच्या रक्षणासाठी राजकीय मंडळींनी काम करणं गरजेचं असल्याचं मत राहाता तालुक्यातील साकोरी येथील सतसाहेब जनजीवम एवं ग्रामविकास ट्रस्ट फाउंडेशन साकोरी या संस्थेचे साईनाथदास जोंधळे यांनी केले. 10 वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशासाठी उत्तम कार्य केले. देशातील सर्व राज्यांमध्ये लाडकी बहीण योजना राबवण्यात यावी. देशातील संत महंतांना टार्गेट करणं चुकीचं असल्याचं सांगतानाच मानवजातीतील धार्मिक वाद मिटायला हवा. साधू संतांच्या आध्यात्मिक शक्तीचा वापर देशहितासाठी व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मेरा नाम साईनाथ दास है, मैं नासिक शिरडी से हूँ और आज कुछ न्यूज़ चैनल को मैं मुलाकात कर रहा हूँ और इनके माध्यम से मैं मानव समाज, देश के सभी मानव समाज, विश्व के सभी मानव समाज के पुण्यात्माओं तक एक 2-4 मिनट की बातें रखना चाहता हूँ. इसमें विशेष ये है कि भाई जो आज सभी देशों में जो कुछ परिस्थितियाँ बिकट हो चुकी है, जैसे गृह युद्ध हो, युद्ध हो, तो वो न हो, इसलिए सभी मानव समाज को एक साथ आके इस पे प्रयास करने चाहिए और सभी देश के शीर्ष नेताओं को भी इस पे ज़्यादा काम करके ये चीज़ें रोकने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद और आभार करता हूँ क्योंकि उन्होंने 10 साल में जो देश के लिए, प्रगति के लिए काम किया है वो बहुत अनमोल है. और देश के आर्थिक कर से रिलेटेड मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक 8-10 ईमेल भी किए थे और कॉलिंग भी की थी, पर उसका रिप्लाई मिला नहीं. इस योजना से देश पे जो आर्थिक कर्ज है उस पे से कर्ज कम हो सकता है अगर वो योजना गवर्नमेंट चालू करे उस हिसाब से, तो देश का भी भला होगा और मानवता का, सभी समाज का भी भला होगा और देश की आर्थिक प्रगति होगी. और आज देश में जो महिलाओं के सुविधाओं के लिए, उनके विकास के लिए, उनके भले के लिए जो भी काम हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं और इसमें भी बहुत सी प्रगति होनी चाहिए और उससे रिलेटेड भी बहुत 1-2-3 योजनाएं, वो भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूँगा. मुख्यमंत्री जी माननीय देवेंद्र फडणवीस को भी बताना चाहूँगा कि भाई ऐसा कोई स्रोत बने जो आज हम लाडली बहना योजना के अंदर हर 2-4 राज्य में जो भी चल रहा है, उनको जो भी मदद की जा रही है वो तो अच्छी है और बाकी राज्यों में नहीं है, तो देश के सभी राज्यों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए, सभी महिलाओं को मिलना चाहिए. तो हम चाहते हैं कि भाई इससे रिलेटेड ऐसे कोई उत्पन्न के स्रोत बने जिससे देश की सभी महिलाओं को इसका बेनिफिट मिले. मतलब किसी को मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को सुख हो रहा है और किसी को दुख, तो ये चीज़ें नहीं रहेगी. और देश के जो आज साधु संत है, कुछ साधु संतों को लेकर गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से उन पे गलत बर्ताव हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. मानव समाज में आपस में लड़कर जो भी लड़ाई झगड़े मतभेद हो रहे, ये नहीं होने चाहिए. इससे रिलेटेड सभी मानव समाज को एक साथ आके अपना सहयोग देना चाहिए और इससे रिलेटेड सभी धर्म पंथ एक साथ कार्य करें तो इससे देश का और विश्व का भला हो सकता है. आमच्या मानव समाज में इसकी आज ज़रूरत है क्योंकि पूर्व के भविष्यवक्ता, संत, ऋषि, इन्होंने जो भविष्य मालिका में लिख के रखा है कि भाई पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध, बहुत से लोगों के साथ जो लिखा गया वो हुआ है. अभी के पीरियड के लिए भी उन्होंने लिख के रखा है. अभी जो समय चल रहा है वो ठीक नहीं है और हम कोई अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं दे रहे या किसी को दुख या किसी को मतलब चोट पहुंचाने का मतलब नहीं. इससे मानव समाज को जागरूक होना चाहिए कि आगे ये लिख के रखा है और इसमें हमें सावधान रहना चाहिए. आपसी मतभेदों में, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, इससे मानव समाज की रक्षा होगी. तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप थोड़ा देश के हित के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें हम भी सहयोग करना चाहते हैं कि सभी मानव समाज के भले के लिए अगर हमारा इसमें कुछ योगदान मिले तो देश की जनता भी सुखी हो, हमारा भी जीवन सफल हो. तो हम चाहते हैं कि इसमें आपको हमारी एक 8-10-15 मिनट की समय मिले तो देश हित के कुछ कामों को लेकर आपसे मिलना चाहेंगे. और आध्यात्मिक शक्ति जो आज हम देश को सनातन का नाम ले रहे हैं, भगवान को तो मानते, भगवान की शक्तियों को भी मानते और उस पर अमल करना लगभग 50-50 चल रहा है. तो देश में ऐसे भी साधु संत हैं जिनकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत सी है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं. जैसे पूर्व में हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठाई, श्री कृष्ण ने गिरिराज, दुर्वासा के श्राप से 56 करोड़ यादव कौरव का नाश में नाश हुआ, गलती से हुआ. तो ऐसे बहुत से संतों के पास सिद्धियाँ, शक्तियाँ और आध्यात्मिक पावर होती है. संत कपड़े से, दाढ़ी से या माला से पहचाना नहीं जा सकता. उसकी आध्यात्मिक शक्ति, उसका नॉलेज, इन चीज़ों से साधु संत की पहचान होती है. सिंपल में भी हो सकते हैं.
तो आपके जो बीजेपी के बहुत से लोग हैं तो उनसे मेरा संपर्क हुआ है। सभी पक्ष में मेरे मित्र परिवार है और ऐसा संत है एक पृथ्वी पे, अगर वो चाहे विश्व में जो भी चल रहा है उसको सुखमय बनाने में सहयोग दे के वो कर सकता है, आशीर्वाद से हो सकता है, उनके नॉलेज से ये चीज़ें हो सकती है। तो मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ और ये दिखाना चाहता हूँ कि कृपया इस पे आप थोड़ा सुनिए और मानस समाज को जागरूक करें। तो यही मेरे आपसे इस निवेदन के माध्यम से प्रार्थना है। एसएन मीडियासाठी प्रतिनिधी महेश भालेराव, राहता।